उज्जैन जमीन विवाद पर पॉलिटिक्स और गर्मा रही है। आरोप सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर हैं। आरोप है कि मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। आरोप इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के बाद उठने के बाद से कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों को निराधार बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा। अखबार में छपी रिपोर्ट से एक कदम आगे गए, बोले कि उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी गई। ये जमीन एक ट्रस्ट को दी गई है, जिसके ट्रस्टी श्री राम जी हैं। ये मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। ऐसे आरोप जीतू पटवारी ने लगाए। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पीसी की। मोहन यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। पॉइंट वाइज सभी आरोपों के जवाब दिए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी इस मामले पर अपना पक्ष जल्द सामने रखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रिपोर्ट बता रही है कि उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे। ये प्लॉट लगभग 168 एकड़ में फैले हैं। इन जमीनों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें से कई जमीनें इन इलाकों में खरीदी गई हैं, जहां आने वाले समय में सरकारी प्रोजेक्ट्स के कारण जमीनों के दाम तेजी से बढ़ना तय है। उत्सव धर्मी भारत की पहचान अब नित नए हादसों से हो रही है। कहीं बिल्डिंग में आग लग रही है, तो कहीं बनते बनते पुल टूट जा रहे हैं। लखनऊ की खबर अभी अखबारों और टीवी को दहला ही रही थी कि कोलकाता से हादसे की एक और खबर आ गई। साउथ कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम गिरने से कई लोग उसके अंदर दब गए। कितने दबे हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग संख्या है। कहीं 50 बताया जा रहा है, कहीं 20, कहीं 50 से भी ज़्यादा। ये पंक्तियां लिखे जाने तक कम से कम 3 लोगों के मरने की अब तक इस हादसे में पुष्टि हो चुकी है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोलकाता पुलिस, NDRF, SDRF, दमकल विभाग लगातार जुटे हैं। लोहे और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 21 लोगों को मलबे से अभी सुरक्षित निकाला गया है। कई मजदूरों की इसमें से हालत गंभीर है। घायलों को SSKM हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कई लोग अभी भी मलबे में उनके दबे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। एकदम NDRF, आर्मी, स्टेट डिजास्टर, पुलिस, फायर, KMC all together working very good. এখন অবধি 21টা রিকভারি হয়েছে, 3টে ডেথ, 18 अलाइव। SSKM is working। लेकिन हादसा कैसे हुआ, हादसे के वक्त कितने मजदूर मौजूद थे, इन सब बातों का सटीक अंदाजा लगाने में प्रशासन अभी लगा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही है कि जब ढांचा गिरा तो लोहे के बड़े बड़े बीम और कंक्रीट की सिल्लियां नीचे आ गिरी, जिससे कई मजदूर इसके नीचे दबे। जो उस वक्त स्पॉट पर थे, वहां काम कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो सुरक्षित बच गए। उनके बयान सामने आए हैं। उनकी आंखों के सामने ढांचा ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। हम 12 बजे काम छोड़े और 5 मिनट लगा हम लोग हाथ पैर धोने में। उसके बाद मतलब आप लोग बाहर आ गए थे क्या? हाँ, हम लोग बाहर आ गए, तो कोई हाथ पैर धो रहा था, कोई जैसे और बस अचानक से गिर गया। अचानक से गिर गया तो आप लोग दौड़ के गए फिर? हाँ, दौड़ के गए। फिर वहाँ मेरा भैया चिल्ला रहा था, बचा कर सबको बोले कि देखो यहाँ कुछ काम करो, निकालो उसको। कुछ सुना भी नहीं, अभी घुसने भी नहीं दे रहा।
तो टोटल 25 से 35-40 में होगा। टोटल 35-40 लोग काम कर रहे थे। ये बिल्डिंग छत बन रही थी क्या, क्या हो रहा था? हाँ, छत्ता बना था। उसी समय छत्ता ही टूट के गिर गया। हाँ, जो फंसे थे मदद की गुहार लगा रहे थे। रेस्क्यू करने आई टीम को मजदूर के अंदर से चीखने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें उनके लिए एक गाइड का भी काम कर रही थी कि कहाँ पर लोग दबे हो सकते हैं। जब हादसा हुआ तब कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पिछले 6-7 महीनों से गोदाम को बनाने का ये काम चल रहा था। रिपोर्ट बता रही कि ज़मीन बेहरा ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन के शंभू बेहरा की है, जबकि प्रोजेक्ट इलाके का एक रसूखदार व्यक्ति असगर खान डेवलप करा रहा था। तो सवाल है कि क्या कंस्ट्रक्शन में घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा था। सवाल यह भी कि क्या कंस्ट्रक्शन के समय सुरक्षा नियमों का पालन किया भी गया था या नहीं। इन सब के जवाब कब मिलेंगे पता नहीं। हर एंगल से जांच होने का भरोसा भर अभी दिलाया जा रहा है। जवाबदेही तय होने और दोषियों को सज़ा देने की बात भी की जा रही है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया, और उनका क्या जिनके परिजन अभी भी उस मलबे में दबे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन ईमानदारी बरतेगा। उम्मीद है किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से ऐसे हादसों की खबर आगे नहीं आएगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।